बसेस में फुल फैसिलिटी है, पाँव रखने के लिए अपने आसपास के जो है साथ वालों को देख लेना। अब अगले मुकाम जो है हमारी अरफात का मैदान, मैदान अरफात की तरफ जबल रहमा। जबल अरफात के मैदान के बाद में उसी मैदान के अंदर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक निशान है, ऐसी निशान बनाया हुआ है, उसको जबल रहमत कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा की मुलाकात जब दुनिया में आप दोनों को उतारा गया तो उसी मैदान के अंदर आपकी मुलाकात हुई। आप जो है माँ हवा के लिए आदम अलैहिस्सलाम रोए, क्योंकि दोनों को अल्लाह ने अलग अलग जगह उतारा था, दोनों को अलग अलग उतारा और दोनों भटकते रहे। तो आदम अलैहिस्सलाम बताया कि इतना रोए हैं कि जो है कश्ती चला दी जाए, इतना रोए आप माँ हवा के लिए। हम सबकी दादा और दादी है वो, हम सबके कौन है? दादा दादी है। दादा यानी बाबा आदम अलैहिस्सलाम, दादा और माँ दादी हमारी माँ हवा है। हम तमाम इंसान उनकी नस्ल में से है। हाँ, हम पूरी दुनिया के लोग उनकी नस्ल में से है। तो हम अब हमारा जो अगला जो है ज़ियारत का मकाम है वो अरफात के मैदान है, ठीक है। वहाँ 15 से 20 मिनट देंगे हम आपको। वहाँ पे भी एक पहाड़ी है और उसपे अगर आपको हिम्मत वाला आदमी तो चढ़े और अपने साथ वाले को साथ हाथ पकड़ के लेके जाए तो हाथ पकड़ के लेके आए, ठीक है। तो अरफात के मैदान के अंदर जो है हाजी लोग 9 जिलहज्जा को यानी बकरा ईद के दिन कुर्बानी होती है ना अपने यहाँ, उसके एक दिन पहले यहाँ पे तमाम हाजियों को इकट्ठा किया जाता है। यहाँ हाजी जो है पूरा दिन रहता है, फजर की नमाज के बाद में वो चलता है मीना के खेमों से, तो वो अरफात के मैदान में आ जाता है 9 बजे 10 बजे तक, यानी कि वो जोहर तक हाजी चलता रहता है। और दूर दूर तक खेमे हैं। उसकी जो है उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी बताई कि 25 से 50 लाख लोग तक आ जाते हैं उसके अंदर। उस दिन जमा होते हैं वो हज के मैदान में। यूँ बताते हैं कि जो है 25 लाख से लेके 50 लाख तक। और कल कयामत के दिन यहाँ ही से ये अरफा के मैदान से ही सबको इकट्ठा किया जाएगा। तमाम इंसानों को अरफात के मैदान से इकट्ठा किया जाएगा। ये वही मैदान है। अल्लाह ने इस जमीन को वसी कर दिया, 1 करोड़ भी होंगे तो भी इसके अंदर आ जाएंगे, इतनी अल्लाह पाक ने इस जमीन को फैलाया है। हमें लगने में छोटी लगेगी, लेकिन तमाम हाजी जो है हज के दिन, जिस दिन उसका हज होता है 9 तारीख को, उस दिन तमाम हाजी यहाँ इकट्ठा होते हैं। कई हाजी जो आते हैं सफर से तो इस एसी की वजह से, इस क्लाइमेट को चेंज होने की वजह से बीमार हो जाते हैं। बीमार होना मामूली बात है, आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सब बीमार कैसे हो गया। बीमार हो जाता है, सफर में चलते चलते बीमार हो, हाजी भी बीमार पड़ता है तो उसको अस्पताल में लेके जाते हैं। और इस शदीद बीमारी होने के बाद में हेलीकॉप्टर से उसको अरफात के मैदान में 9 तारीख को लाया जाता है। ये यहाँ की खास बात है। अगर उसने 40 दिन के अंदर अरफात के मैदान में अपना 1 घंटा भी नहीं बिताया तो उसका हज नहीं होगा। इसके लिए उस बीमार की हालत में उसकी सरकार की तरफ से व्यवस्था होती है, हेलीकॉप्टर के अंदर, एम्बुलेंस की हेलीकॉप्टर के अंदर उसको बिल्कुल पलंग के साथ पूरे उसको, जैसे इसका ग्लूकोज लगा हुआ है, इंजेक्शन लगे हुए हैं, उसी हालत में 4 भाई समझ उसको लाके वहां बैठाते हैं, चाहे 1 घंटा रुके वो। क्योंकि अगर उस दिन वो वहां पे अगर कयाम नहीं करेगा तो अरफात जो है हज के फर्जों में एक फर्ज है, उसका कयाम नहीं होगा तो उसका हज नहीं होगा। तो उसका इतना लंबा चौड़ा सफर, इतना पैसा खर्च किया हुआ उसका बेचारे का अधूरा रह जाएगा। इसके लिए यहाँ की हुकूमत की तरफ से पूरे बंदोबस्त रहते हैं, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, प्रशासन हर तरह से मुस्तैद रहता है। तो बीमार आदमी को भी वहां लाया जाता है। तो जो हाजी होता है वो मगरिब के पहले तक, अजान होते ही वो वहां पे अब रुकेगा नहीं। अब अजान होने के बाद मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेगा, वो मुज़दलिफा में पढ़ता है। तो अरफात के अंदर जब यहाँ का इमाम जो हज का खुतबा पढ़ता है, वो उस समय अजान जो होगी जोहर की, वो एक ही अजान होती है और उसके हाथों हाथ बाद में जो है जोहर के बाद में असर की जमात खड़ी हो जाती है। यानी 10 मिनट का फर्क होता है। पहले जोहर की जमात हुई 2 रकात, क्योंकि सब मुसाफिर होते हैं, तकरीबन कमोबेश लोग मुसाफिर होते हैं। तो मुसाफिर पे जो है सिर्फ 2 फर्ज होते हैं। तो जोहर में भी 2 फर्ज और इमाम साहब फिर 10 मिनट के बाद में हाथों हाथ असर की नमाज पढ़ेंगे, वो भी 2 फर्ज पढ़ेंगे। उसके बाद में हाजी साहिबान जो है वहाँ पे जो है इबादत में लग जाएगा। इबादत में कोई कुरान पढ़ेगा, कोई जिक्र करेगा, तो दुआ मांगेगा। ये दुआएं मांगना की और कबूलियत की घड़ी होती है। हाजी हज करने के लिए रहता है
अरफात के मैदान में, वो उसकी कबूलियत की घड़ी होती है। उसके लिए अल्लाह पाक ने मगफिरत का वादा किया है कि मैं जहां आने वाले के सबके गुनाह को माफ कर दूंगा, सबकी खता को माफ कर दूंगा। तो हाजी जो होता है अरफात के मैदान के अंदर पूरा दिन गुजारता है, लेकिन मगरिब की अजान होती है, मगरिब नहीं पड़ेगा, उसको निकलना पड़ता है, वो फौरन वहां से निकलेगा। बसों के जरिए से, ट्रेन के जरिए से, ट्रेन का सिस्टम भी है यहाँ पे, और वो जो है मीना तक लेके जाती है ट्रेन, जिसका कार्ड बना हुआ होता है, पहले से कार्ड बनवाया जाता है। यहाँ पे कार्ड बनाने का सिस्टम भी है। कुछ लोग ट्रेन से भी अप डाउन करते हैं, कुछ लोग इस तरह, ये बस है, इस बस के जरिए से भी जाते हैं, है ना, और कुछ लोग पैदल जाते हैं। लोग अपने हरम से लेकर मीना तक, मीना से लेकर अरफात तक 25 किलोमीटर होता है, पैदल सफर करते हैं वो। तो पैदल वाला बस से भी तेज चलता है, क्योंकि बसों की रफ्तार उस दिन पैदल वालों से भी धीमे होती है। एक बस 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा तक लगा देती है, क्योंकि गाड़ी चलती ही नहीं है, धीरे धीरे धीरे। और गर्मी, शिद्दत की गर्मी, 50 डिग्री की गर्मी में आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, हाजियों की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन करे क्या, हज एक ऐसा अरकान है, तकलीफ के बाद भी हमें करना पड़ेगा। हम अल्लाह को राजी करने के लिए आए। तो हम जो अब जा रहे हैं, हमारा अगला मकाम जो होगा अरफात के मैदान होगा। मैंने ड्राइवर साहब से गुजारिश की है कि अरफात के मैदान के अंदर नमरा मस्जिद है, जो साल में एक दिन ही खुलती है, उसी दिन वो खुलती है, सिर्फ जिस दिन 9 तारीख होती है, बकरीद की 9 तारीख, जिस दिन हज होता है। वो 2 रकात फर्ज जोहर और 2 फर्ज असर की पढ़ा के फिर इमाम साहब चले जाते हैं। मस्जिद सिर्फ 2 नमाजों के लिए खुलती, पूरे साल के अंदर 364 दिन बंद रहती है, और एक दिन के लिए 2 नमाजों के लिए खुलती है। इमाम साहब जो है 2 नमाज पढ़ा के खुतबा पहले पढ़ेंगे, फिर 2 नमाज पढ़ाएंगे, दुआ करेंगे और फिर चले जाएंगे। हाजी साहिबान मगरिब तक वहां बैठा रहता है। तो हम सब जब उतरेंगे तो 15 से 20 मिनट मिलेंगे। अपनी बस का नंबर याद रखना है, अपने साथ वाले का ख्याल करना है। पीछे क्या हुआ, पिछली बार जब मैं आया था 1 महीना पहले, तो पीछे जो बैग भूल गया, ये बैग होता ना, ये बैग भूल गया, साथ में लेके उतरा और वो टेकरी बोले गया, तो वो बैग ऐसे रख के दुआ की, जल्दबाजी में वो नीचे उतरा, पता चला टेकरी भी बैग रह गया। तो अपने सामान का भी ध्यान रखना है, अपने खुद का भी ध्यान रखना है, अपनी जान की, अपने माल की, अपने साथ वाले की भी ध्यान रखना है, क्योंकि हजारों लाखों लोग आते हैं। हम किस किस का ध्यान रखेंगे? ग्रुप लीडर काम तो करता है, लेकिन अब क्या होता है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझाता है, तो ग्रुप लीडर का काम आसान हो जाता है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आप सबको ये जो अपने सीधे हाथ की तरफ देखिए बिल्डिंग लगी हुई है, ये देखिए आप बिल्डिंग है, मेडिकल सेंटर है ये, यानी कि मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर, MBBS यहाँ भी पढ़ाई होती है, अरबी की पढ़ाई भी होती है। ये देखो बिल्डिंग बनी हुई है। आगे यहाँ की जो है तलबा, यानी कि उलमा इकराम जो पढ़ने आते हैं, आलिम बनने के लिए आते हैं, वो सारी यहाँ से, ये सारे यहाँ पे बने हुए सारी चीजें यहाँ से बनकर जाती है ये लोग। तो ये अलग अलग चीजें हैं, ये सारी जो है ये पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए, ये सारी पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए। दुनिया की पढ़ाई भी है, साइंस की पढ़ाई है, डॉक्टर की पढ़ाई है, दीन की पढ़ाई है, हाँ, इल्म हासिल करने की पढ़ाई है, ये सब लोगों के लिए है। सीधे हाथ की तरफ देखिए आप।
Certo,